हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जीरो बेसिक लेवल के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आपके डीएसएसबी एग्ज़ाम में बिल्कुल जीरो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला। इससे पहले मैंने 3 से 4 सेशन ले रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैंने बना रखे हैं जीरो बेसिक नॉलेज क्वेश्चन, वहाँ पे जाके सारे वीडियो को देखना। अब अपन बात करते हैं 71 से। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। 71 है, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग शुड बी हेल्ड इन विच पोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसएसबी में आ चुका है आपके 2024 में। एक चाइल्ड है जो सफ़र हो रहा है नोज ब्लीडिंग से, शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन, तो उसको कौन सी पोजीशन में अपन रखेंगे। तो नोज ब्लीडिंग अपन बोल सकते हैं एपिस्टेक्सिस की कंडीशन हो रही हैं, एपिस्टेक्सिस की कंडीशन हो रही हैं, तो उसको कौन सी पोजीशन में अपन रखेंगे। तो सभी को पता है लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन अपन रखेंगे। लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन ये आपके 2021 में भी आ चुका है नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में, 2024 में भी आ चुका है, 2023 के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, और 2024 के एसजीपीजी एग्ज़ाम में और डीएसएसबी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो ध्यान रखना, वो भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। 72 पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी इज। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के दौरान, यहाँ पे पूछ रहा है ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी करते टाइम और कोलोनोस्कोपी करते टाइम कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। तो बेस्ट पोजीशन होगी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती हैं। कब दी जाती हैं? जब सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी की जा रही है, ड्यूरिंग दौरान की जा रही हैं। सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी के दौरान लेफ्ट लेटरल की पोजीशन अपन देते हैं। HPSSC 2021 और 2022 के SGPGI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और भी पूछा जा सकता है। पोजीशन गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती हैं। आगे अपन बात करेंगे, बिल्कुल छोटा सा सेशन रहेगा, अपन धीरे धीरे से इन सारे जीरो बेसिक नॉलेज को डील करेंगे। 73 विच पोजीशन इज गिवन टू द न्यू बॉर्न विद मेनिंगोमाइलोसिल एट लंबोसैक्रल एरिया। विच पोजीशन इज गिवन टू द न्यू बॉर्न को कौन सी पोजीशन दी जाएगी जब मेनिंगोमाइलोसिल एट लंबोसैक्रल एरिया पे मेनिंगोमाइलोसिल हो रहा है। मेनिंगोमाइलोसिल अपन बोल सकते हैं सेक में अपन बोल सकते हैं, उसमें मेनिंजिस भी कवर हो, मतलब मेनिंजिस भी उसमें इन्वॉल्व होगी, उसकी लेयर्स भी इन्वॉल्व होगी और फ्लूइड भी फील्ड होगा। तो उस कंडीशन को अपन मेनिंगोमाइलोसिल बोलते हैं। वो कहाँ पे हो रहा है? लंबोसैक्रल एरिया में। तो पेशेंट को पोजीशन कौन सी दी जाएगी? तो सभी को पता है ये मेनिंजियस आपके ऑक्सीपिटल पोजीशन, मतलब ऑक्सीपिट बोन की तरफ होती हैं। तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन दी जाएगी जिससे वो मेनिंगोमाइलोसिल का सेक रप्चर ना हो। तो बेस्ट पोजीशन होगी आपकी प्रोन पोजीशन। तो बेस्ट पोजीशन आपकी क्या होगी? प्रोन पोजीशन दी जाएगी। एम्स ऋषिकेश 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। और भी पूछा जा सकता है, मेनिंगोमाइलोसिल हो रहा है लंबोसैक्रल एरिया पे, तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी? प्रोन पोजीशन दी जाएगी। 74 है, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। एक पेशेंट को एनिमा लगाया जा रहा है, तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन में दी जा रही है? सिम्स और लेफ्ट लेटरल दोनों में से एक भी ऑप्शन में मिले तो अपन को राइट करना है। अगर आपको सिम्स मिले तो उसको राइट करना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन मिले तो उन दोनों को राइट करना है। अगर दोनों में से एक मिले तो आपको बेस्ट पोजीशन आपकी होगी लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाएगी। MPCHO 2021 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। एनीमा के दौरान यहाँ पे वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सिम्स और लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती हैं। बिल्कुल अपन छोटे से वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे अपना नॉलेज, बेसिक नॉलेज अपन बोल सकते हैं, जीरो नॉलेज को गेन करेंगे। 75 है, व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है SGPGI
के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके डीएसएसबी में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी पेशेंट के लिए जब पेशेंट को कौन सी कंडीशन होगी एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड, सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड। एसएनओ एम्स जोधपुर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट बनता है। व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है पेशेंट को, एनाफाइलेक्टिक शॉक के पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी, तो सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड पोजीशन दी जाएगी। एसएनओ एम्स जोधपुर 2023 में पूछा हुआ है। आगे अपन बात करते हैं 76 पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजिशनेड इन विच पोजीशन। अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया, एक पेशेंट जो रिकवर हो रहा है जनरल एनेस्थीसिया से, जिसको कौन सी पोजीशन में अपन प्लेस करेंगे, रखेंगे, कौन सी पोजीशन देंगे अपन, सुपाइन विद हेड टर्नेड टू साइड। मतलब एस्पायरेट ना करे पेशेंट तो उसको सुपाइन विद हेड टर्नेड टू साइड और वन साइड से हेड को टर्नेड करेंगे। आपके राजस्थान CCH या MP BP CCHN सीट सेट नंबर 1 फरवरी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब CHO में भी आ सकता है, आपके DSSB में भी आ सकता है, क्योंकि राजस्थान के CCH में पूछा हुआ है तो किसी में भी आ सकता है। देखो अपन पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे, किसी के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, तो आपके लिए तो आपकी को नौकरी लगना है, नौकरी के लिए तो सभी क्वेश्चन पढ़ने ज़रूरी हैं। पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया शुड बी पोजिशनेड इन सुपाइन विद हेड टर्नेड टू साइड। आगे बात करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया से पेशेंट रिकवर हो रहा है तो उसको सुपाइन विद हेड टर्नेड टू साइड पोजीशन दी जाएगी। और एक और बात, डी ट्रिपल एस पी के अपन बोल सकते हैं कि उसका पेपर का एनालिसिस, पेपर सॉल्यूशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और नॉन नर्सिंग के पेपर का भी मैंने अपलोड कर दिया। और बाकी जो भी शिफ्ट हो रही हैं उनमें कौन कौन से नॉन नर्सिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो बने रहेगा मेरे चैनल पे। अगला है 77 व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन दी जा रही है, टॉन्सिलेक्टोमी हो रही है, टॉन्सिल को रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड टॉन्सिलेक्टोमी, तो रोज पोजीशन दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स ऋषिकेश 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान, यहाँ पे ड्यूरिंग पूछ रहा है, टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाएगी, रोज पोजीशन। 78 है मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ पेशेंट व्हाइल एड विदड्रॉइंग ब्लड सैंपल कलेक्शन इज। मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ पेशेंट व्हाइल जब विदड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम सैंपल कलेक्शन से ब्लड को विड्रॉ करने के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी, सुपाइन पोजीशन। विदड्रॉइंग ब्लड सैंपल कलेक्शन मतलब ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है, ब्लड कलेक्शन अपन बोल सकते हैं, सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाएगी। सभी को बताएं ब्लड सैंपल के दौरान सुपाइन पोजीशन। 79 है पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के SGPJ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के दौरान कौन सी पोजीशन दी जा रही है, तो हाई फॉवलर पोजीशन दी जा रही है। हाई फॉवलर्स पोजीशन पोजीशन इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, हाई फॉवलर्स पोजीशन ध्यान रखना आ सकता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के दौरान अपन कौन सी पोजीशन देंगे, नेजोगैस्ट्रिक कर रहे हैं, यहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन दी जा रही है, हाई फॉवलर्स पोजीशन। 80 है द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। नेजोगैस्ट्रिक के लिए होगा, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन या स्निपिंग पोजीशन अपन बोल सकते हैं। आपके ऑप्शन में आपको स्निपिंग पोजीशन मिल सकती हैं या फिर सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन पोजीशन मिल सकती हैं। RRB मुंबई 2015 में देखने को मिला था ये क्वेश्चन।
तो आरआरबी में और भी आ सकता है। 80 द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज सुपाइन पोजीशन विद नेक एक्सटेंशन स्नीपिंग पोजीशन आरआरबी मुंबई 2015। मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबार पंक्चर फॉर चाइल्ड एंड इन्फेंट इज चाइल्ड और इन्फेंट के लिए लंबार पंक्चर कौन सी साइट पे किया जाता है? लंबार पंक्चर। मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबार पंक्चर के लिए कौन सी मोस्ट कॉमन साइट है चाइल्ड और इन्फेंट के लिए? चाइल्ड के लिए तो है आपकी L3 L4 और L5 है चाइल्ड के लिए, बिकॉज इन चाइल्ड और इन्फेंट स्पाइनल कोड एंड एट L3 और L4 लेवल, क्योंकि स्पाइनल कोड का एंड कहाँ पे हो रहा है? L3 और L4 पे हो रहा है, एट L3 एंड L4। इन्फेंट के लिए भी सेम टू सेम रहेगा, L3 और L4 रहेगा उसके लिए, और चाइल्ड के लिए L4 और L5 रहेगा। ध्यान रखना, लंबार पंक्चर की साइट पूछी जा सकती है, अडल्ट के लिए भी पूछी जा सकती है। अडल्ट के लिए भी L4 रहेगी, अडल्ट के लिए 4 रहेगी। ध्यान रखना, पूछी जा सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।